मम्मी को ट्रेन में प्रिया मासी का हाथ के चावल खाने हैं। ये रही प्रिया और ये रहे उबले हुए चावल। यहाँ पे रेडी हो चुका है मसाला, क्योंकि मुझे खाने थे प्रिया के हाथ के नमकीन चावल, तो इसने मेरे लिए बना दिए। यहाँ पे चावल भी बनके हो चुके हैं डन। तो फाइनली यहाँ पे मेरी पूरी पैकिंग हो चुकी है डन, और बस अब हमें लेना है मम्मी के घर से विदाई। प्रिया ने रास्ते में खाने के लिए खाना भी बना दिया, और यहाँ पे हर्षित बन्ना को तिलक करिए, सबको तिलक भी कर दिया, क्योंकि आ चुकी है हमारी जाने की घड़ी। वो कहते हैं ना, शादी के चाहे कितने भी साल हो जाए, लेकिन इस दिन आप इमोशनल हुए बगैर रह ही नहीं सकते हो। और मेरे तो थोड़ा सा अलग ही है, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी की थोड़ी चिंता रहती है, इसलिए। तो बस अभी हम लोग हो रहे रवाना, हमारी ट्रेन है जोधपुर से। तो मैं आगे तो अब क्या बताऊँ, आज का दिन तो मतलब ऐसा था कि मैंने कुछ काम भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ से जाने का होता है, इसलिए कुछ करने का मन ही नहीं होता है। तो बस सारा काम प्रिया ने ही किया। तो अभी बज चुके हैं 1, और अभी मैं यहाँ से निकलूँगी। तो यहाँ पे जो पूजा करवाते हैं थली की, वो मासी पूजा करवा रहे हैं। ये मेरे मासी भी होते हैं और आंटी भी होते हैं। तो बस ये पूजा करके हम लोग हो जाएंगे घर से रवाना। तो मैं आपको मिलूंगी जब मेरी अगली बार मासी आएगी। बाय बाय। काना बाय 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 करो काना बाय। तो जाऊँ मम्मी? हाँ तनिषा बाय, रोमती। तो बस मेरी मम्मी और प्रिया लोग मुझे जैतारण तक छोड़ने आए थे। अब वो लोग भी उतर गए, उन्हें कुछ काम था, इसलिए वो यहाँ जैतारण तक आए। और अब आगे का सफ़र हमें ही करना है। तो हम लोग जा रहे हैं आगे जोधपुर के लिए बाई कार। फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, और ट्रेन को रवाना होने में अभी टाइम है। और हम लोग जोधपुर भगत की कोठी से बैठे हैं, और मुझे क्रियांश और तनिषा की बहुत ही याद आ रही है। तो हम लोग ट्रेन में सबसे पहले पैसेंजर है बैठे हैं। पूरे डब्बे खाली पड़े, देखिए पूरे डब्बे खाली है, ये देखिए। नानी और प्रिया मासी हम लोग को जैतारण छोड़ के गए थे, तो वो लोग भी पहुंच चुके हैं घर पर, और हम लोग पहुंच चुके हैं जोधपुर।
तो फाइनली हमारी गाड़ी रवाना हो चुकी है जोधपुर से सूरत जाने के लिए। तो बस 1 महीने का वैकेशन था, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा और हमारा टाइम भी कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। तो बस सबकी बहुत ही याद आएगी, तनीषा, क्रियांश, मेरी मम्मी की और प्रिया की। तो इतने अच्छा लगा आज, इस बार तो बहुत घूमने भी गए थे, फिर भी अब आज जाना पड़ेगा। और हमारी गाड़ी में आए ये दाता और बाबू जो इतने अच्छे थे कि मतलब मैं इतनी इमोशनल हो रही थी। लेकिन जब ये लोग आए और बैठे और इन्होंने इतनी सारी बातें की तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आज के सफ़र में ये दाता और बाबू भी हमारे साथ में जुड़ गए। दाता ने मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई और ऐसे टाइम निकल गया। तो यहाँ पे आए हैं मुझसे मिलने के लिए मेरे ननंद भाई साहब। ये भी हमारे पास में ही रहते हैं, सूरत ही। तो बस इनके भी इसी गाड़ी में टिकट थे, तो इनको जब पता चला कि हम लोग भी इसी में हैं तो ये हमसे मिलने के लिए आए। तो बस हमने बातें की और फिर ये भी चले गए अपनी जगह पर। तो बस आती है सोने की बारी। तो यहाँ पे मैं भी सो चुकी हूँ और यूवी भी सो गया, हर्षित बना भी सो गए और किसू भी आराम से सो रही है। बोलो आपका स्पेशल रबड़ी बोलो। तो जब आंखें बंद करके सोए तब था राजस्थान और अब आंखें खुल चुकी है और आंखें खुलते ही आ चुका है गुजरात। और ये सूर्य की किरण भी आ रही है गुजरात में। हमारी एंट्री हो चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। योर काइंड अटेंशन प्लीज। ट्रेन नंबर नर्मदा नदी। तो हम फाइनली उतर चुके हैं सूरत और हम ये ट्रेन में आए हैं। ये रही मम्मी, ये भी। तो हम लोग सूरत रेलवे स्टेशन पर उतरे और हमें किसू के पापा आ गए लेने के लिए। तो बस हम लोग जा रहे हैं घर पे। लोग रुके हैं यहाँ पे खमणी खाने के लिए। ये आ चुकी है मेरी प्लेट गाड़ी में ही। किसू के पापा और हर्षित बना वहाँ खा रहे हैं और ये खमणी का ऑर्डर दिया हमारे किसू वैसा ने। हाँ, क्योंकि हमारी गाड़ी है ना वो लेट हो चुकी थी और मुझे बहुत ही तेज़ भूख लग चुकी थी। तो मैंने पापा को बोला कि पापा आप हमें नाश्ता ही करा दो। इसलिए हमने मंगवाई खमणी। हमारी गाड़ी 2 घंटे लेट चली तो अब खा लेते हैं। किसू ताई जी आएगा? ताई जी तरह ही आया देख। मैं आ चुकी हूँ घर पे। मतलब मैं गई थी मम्मी के यहाँ पे तो वापस से आ गई हूँ मेरे ससुराल मेरे घर पे। तो अभी हमें पहुँचते पहुँचते मतलब 11:30 बज गए थे। फिर घर पे आई तो पहले आते ही मासी ने चाय बना दी थी तो चाय वगैरह पी और अभी मैंने शावर वगैरह लिया है। क्योंकि इतने मतलब कोई भी सफ़र करो तो थक ही जाते, तो अब शावर वगैरह लेने के बाद में थोड़ा अच्छा भी लगता है। और गाड़ी हमारी इतनी आज मतलब 2.5 घंटे लेट हो गई थी। हम लोग सुबह 7 साढ़े 7 बजे उतरने वाले थे लेकिन हमें 9:30 बज गए थे उतरते हुए। फिर हम लोग यहाँ पे घर पे आए तो भी 1 घंटा तो घर आने का भी लग जाता है। तो बस अभी मैं आ गई हूँ घर पे और अभी थोड़ा अच्छा भी लग रहा है नहाने धोने के बाद में। और यहाँ पे किसी तो अभी तक सो रही है।
मतलब वहाँ से आते तो थोड़े दिन तो लगेगा ही, क्योंकि वहाँ पे इतने बच्चों के साथ में वो प्रियांश था, तनीषा और ये चारों पूरे दिन लड़ते झगड़ते, और वो छोटा था इसलिए पता ही नहीं, टाइम तो ऐसे चला गया, 1 महीना कहाँ निकला पता ही नहीं चला, जैसे लगा अभी तो गए थे और अभी महीना ही पूरा हो गया। लेकिन अभी प्रिया की छुट्टियाँ, इसलिए वो उनके स्कूल सही तक लेट खुलेंगे तो वो 10 दिन रहेगी, और इसलिए थोड़ी शांति है कि चलो वो पीछे है तो मम्मी की चिंता नहीं रहती, नहीं तो फिर मम्मी की बहुत ज़्यादा चिंता होती है अगर मैं अकेला छोड़ के रहती हूँ तो। अभी वो है इसलिए मुझे ज़्यादा वो टेंशन नहीं रही कि मैं जा रही हूँ, मम्मी अकेले हैं, पीछे प्रिया थी, इसलिए थोड़ी सी मुझे अच्छा रिलैक्स भी लगा कि चलो अभी तो 10 दिन तो ये रहेगी, फिर तो मम्मी अपना खुद का खुद कर लेती है। तो बस मैं अभी आई गई हूँ यहाँ पे, और आज तो पूरे दिन मुझे नहीं लगता कुछ भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो 12:30 हो गए, और फिर पूरे दिन अभी मासी ने खाना भी बना दिया, खाना वगैरह खाएंगे, थोड़ी रेस्ट भी करनी पड़ेगी, बच्चों के स्कूल के बैग भी रेडी करने हैं, क्योंकि कल से इनको स्कूल भी जाना है, स्कूल इनकी 5 तारीख को खुल गई थी, और बैग तो यही रेडी करेंगे, लेकिन पूरी सारी चीज़ें भी बाहर निकालनी पड़ेगी, सब देखना पड़ेगा। किसू को तो बहुत मज़ा भी आ गया नहीं किसू, क्योंकि यहाँ पे किसू के मैं मैंगो बता देती, तो यहाँ पे ये किसू के मैंगो भी किसू का इंतज़ार कर रहे थे, और इसलिए किसू भी खुश हो गई, स्कूल भी जाना है और मैंगो भी मज़े से आते ही इसने तो मैंगो खाए, मैंने तो चाय पी और इन्होंने मैंगो खाए। फ्रेंड पूछती है कि तू कब आएगी। हाँ, सृष्टि स्कूल जाती थी तब ना। हाँ, और मेरी एक मैम ने भी पूछा दीदी को कि भाई आ जाऊँगी, अब कल से रोज़ का वही डेली रूटीन चालू स्कूल जाने का, तो बस अभी मैं थोड़ी सी रेस्ट करूँगी। थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है, नहीं क्रियांश की याद आ रही है, तनीषा की। क्रियांश तो चलो छोटा है, लेकिन तनीषा तो बहुत याद करती है नहीं किसो। मैं कर रही हूँ लंच, और लंच में मासी ने बनाई थी बैंगन की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी थी, लेकिन मैंने बैंगन ही लिए, और साथ में थोड़ा सा घेवर और ये कलाकंद जो मैं लेके आई थी वो मैंने ले लिए, थोड़ा सा मीठा भी, कल हम लोग वहाँ से लेके आए थे डांगियावास से, तो बस मैं खा लेती हूँ खाना। यहाँ पे किसू केरी का मज़ा ले रही है और मैं खा रही हूँ खाना। फाइनली यहाँ पे किसू ने अपना बैग भी रेडी कर लिया। किसू बैग हो चुका है ना रेडी, कल स्कूल जाने की तैयारी, और अभी दोनों बहनें फ़ोन में लगी हुई है। सृष्टि किसू आ गई है, कैसा लगा? अच्छा, फाइनली अच्छा लगा। सृष्टि मैं बहुत बोलती हूँ ना फाइनली, तो सब मुझे चिढ़ाते हैं फाइनली। फाइनली दोनों बहनें मिल चुकी हैं यूँ, तो किसू भी हो चुकी है कल तेरे साथ स्कूल आने के लिए रेडी। तो इसी के साथ में किसू आज का व्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तुम दोनों बहनें ऐसे बातें करते रहिए।